बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज इस दिन को मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक अलग तरह की जो डिबेट है वो चल पड़ी है। हमें ये सोचना होगा, आज के दिन ये तय करना होगा कि एक तरफ तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खलील कमर जो है वो मर्दों को जो है रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं और मारोवी सरमद जो है वो ख़वातीन को करती हुई नज़र आ रही हैं और उस पर एक डिबेट चल रही है। पहले तो ये हमने देखना होगा कि ना खलील कमर मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना ही जनाब मारोवी सरमद जो है वो ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकिस्तान में इसमें दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं। वो कैसे मसाइल हैं, हाँ ये देखना होगा। हम बीइंग जर्नलिस्ट हमने जो देखा कि जो ख़वातीन को जिस तरह के मसाइल का जो सामना है, सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी पंजाब के कई एरियाज़ हैं, सिंध के एरियाज़ हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के और KPK के और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी इससे मुबर्रा नहीं है कि जहाँ पर ख़वातीन को के जो बेसिक जो बुनियादी हुकूक हैं उनको वो नहीं दिए जाते और उसमें रुकावट मर्द होते हैं। इसमें दूसरी राय नहीं है। उसमें कानून साजी की बात भी की जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर बात करनी होगी, उस पर कानून साजी करनी होगी, उस पर जो कानून मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसमें हमारे जो इदारे जो हैं उनकी जो है कोताहियाँ मौजूद हैं। अब देखना ये है कि ख़वातीन को कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में मसाइल हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन यानी जो एशियन ख़वातीन हैं और आप यूरोपियन जो ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल हैं वो एक तरह के नहीं हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1908 में आपने देखें तो न्यूयॉर्क में जो गारमेंट्स की फैक्ट्री थी वहाँ पर जो ख़वातीन काम कर रही थी, उन्होंने अपने उसूल के लिए जो उनको मुश्किलात दरपेश थी उसके हवाले से उन्होंने एहतजाज किया और अपने हुकूक जो है वो मांगे और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला निकला। लेकिन 1975 से मुसलसल जो हम देख रहे हैं कि जो एक शुरू किया गया कि जो 8 मार्च है वो ख़वातीन के साथ मुख्तस कर दिया गया और उसको आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या है, हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, चारों सूबों में गिलगित और AJK में भी ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल हैं। सबसे पहले जो ख़वातीन जो जॉब्स करती हैं यानी अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए वो जॉब्स करती हैं, उनको जो मसाइल हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, उनको ऑफिसेज़ में जो मसाइल दरपेश हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आल्दो के बहुत से कवानीन मौजूद हैं। अब आज भी जो हरासमेंट का कानून है वो कुछ हद तक वो काम भी कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ ख़वातीन ने उसको मिसयूज़ भी किया। अगेन मैं कहूँगा कि वो ख़वातीन जो इसको मिसयूज़ करते हैं वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के ख़वातीन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये हमें देखना होगा। हमें हाइप जो है वो कम क्रिएट करनी है, जो रियल इशूज़ हैं उनको हमने देखना है। फिर उसके बाद हम देखें कि जायदाद के हवाले से एक बहुत बड़ा मसाइल है। इस्लाम क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तमाम इकदामात करेंगे जो ख़वातीन को महफूज ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर गुजारेंगे। तो हमें ये देखना है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुक्मरान वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या वो रिजिड तो नहीं है इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि जब ये इलेक्शन था, मौजूद इलेक्शन होने जा रहा था 2018 का, तो ख़वातीन के हवाले से ही इलेक्शन कमीशन ने भी इकदामात किए। उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहा कि जो इससे पहले एक रेशो थी उसको बढ़ाया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ इवन रिलीजियस आपकी पॉलिटिकल जमातें हैं वो अभी भी आज भी वो ख़वातीन को जो सीट्स हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा ख़वातीन के हवाले से ये भी बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 10% अगर ख़वातीन किसी भी एरिया में वोट नहीं कास्ट करेंगी तो वहाँ कलअदम करार दिया जाएगा, और हुआ ऐसा। जमात इस्लामी का एक एरिया है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आई, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इनके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। वहाँ जो ख़वातीन को मसाइल हैं, यानी जायदाद में ख़वातीन का हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये डिबेटेबल होना चाहिए। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जाता है, उनके ID कार्ड्स नहीं बनाए जाते। राजनपुर की मैं अगर एग्जांपल दूँ, हमारे दोस्त हैं उन्होंने स्टोरी की है एक बड़े चैनल के लिए, तो हमने जो एक फैक्ट्स एंड फिगर वहाँ पे देखे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके ID कार्ड इसलिए नहीं बनाए जाते, वो शादी के बाद जाके ताकि दूसरा ख़ानदान जो है वो उनके ID कार्ड बनाए ताकि हिस्सा ना देना पड़े। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यही सूरत है। तो आज हमने एक अहद करना है। हमारी जो ख़वातीन हैं जो जनाब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं, तो उनको भी ये देखना होगा कि ख़वातीन की सही तरीके से नुमाइंदगी की जाए, ना कि ये चंद ख़वातीन और मर्द जो कि एक वो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है, वो कुछ और जो है वो चाह रहे हैं और ज़ाहिर मीडिया में एक हाइप क्रिएट हुई है। तो हमें आज के दिन
इसको देखना होगा, ग्राउंड रियलिटी देखनी होगी कि ख़वातीन को मसाइल क्या दरपेश हैं। ख़वातीन को जायदाद में जनाब जो मसाइल हैं, घरेलू तशद्दुद जो है उसको कैसा बचाया जा सकता है, जॉब्स के दौरान जो उनको मसाइल दरपेश हैं उसको कैसे किया जा सकता है, जो स्कूलिंग से लेकर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो रेशो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में नुमाइंदगी कैसे मिल सकती है, टिकट्स में किस तरीके से उनको आगे सामने लेके आया जा सकता है, बजाय इसके कि हम इस में हैं कि जनाब हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी जो है एक अलग से एक स्लोगन जो चल रहा है और उसकी डिफ़ाइन भी नहीं किया जा सका। और ये सवालात उठें कि जी आप बताएं कि वो किस एज की बात कर रही हैं और ये हो क्या रहा है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ जो एशिया में जो ख़वातीन हैं उनकी मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं और उन मसाइल का हल भी जो है वो मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कई जगह पे नहीं हो रही है। और जहाँ कहीं अगर मसाइल नए हैं, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत से नए मसाइल भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं, उनको डायग्नोस करना है, कानून साजी करनी है और उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ये आज का जो हमारा मौजू होना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।